So hey guys, welcome back in my channel and we are here to discuss एबिस नाइग्रा। यस, आज हम फिर से समझेंगे एक नई रेमेडी के बारे में कि क्या है, कैसे काम करती है, किस पावर में काम करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे आप तुरंत क्लिक करें ताकि आप तक इसी तरह रेमेडीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एबिस नाइग्रा को हम ब्लैक स्प्रूस के नाम से भी जाने जाता है। ये दोनों ही एक ही रेमेडी है, ब्लैक स्प्रूस या फिर एबिस नाइग्रा। और ये रेमेडी भी कोनीफेरी फैमिली के अंदर आती है। कोनीफेरी एक कैटेगरी है प्लांट्स की जिसमें ये प्लांट जो है शामिल किया जाता है और ये भी सेम वही फैमिली है जिसमें आपकी एबिस कैनाडेंसिस, आपकी थोजा, सबाइना, ये सारी रेमेडीज़ आती हैं। कोनीफेरी फैमिली में ही ये सारी रेमेडीज़ बिलोंग करती हैं। तो ये कोनीफेरी फैमिली की एक रेमेडी है और ये रेमेडी जो है तैयार की जाती है से निकलने वाले एक स्टिकी सब्सटेंस से जिसे गम कहते हैं, उससे इसका मदर टिंचर पूरा प्रिपेयर होता है। और ये जो रेमेडी है एबिस नाइग्रा, ये एक लॉन्ग एक्टिंग बट शॉर्ट रेमेडी है क्योंकि ये सिर्फ जीआई सिम्टम्स के लिए ही दी जाती है। ये रेमेडी जीआई सिम्टम्स के लिए ही अच्छी मानी जाती है, इसका गैस्ट्रिक रोल ज़्यादा बेस्ट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके जीआई सिम्टम्स। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन इन एजेड पर्सनस, अगर बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्हें अक्सर कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, जिन्हें अक्सर डिस्पेप्सिया की शिकायत रहती है, बदहजमी, गैस, इंडाइजेशन, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है उनके लिए। और साथ ही साथ इसमें क्योंकि एक्सेसिव गैस बनती है जो अक्सर कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि गैस जब बन जाती है पेशेंट्स के तो अक्सर पेशेंट्स को वो पैल्पिटेशन जैसी फीलिंग आती है, उनको ऐसा लगता है धड़कनें बढ़ गई हैं, या फिर किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ सॉलिड सेंसेशन पेशेंट को फील होती है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस या कोई चीज़ अटकी हुई है उनके चेस्ट के रीजन में, उनको ऐसा महसूस होता है। कई पेशेंट्स बताते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ अटका अटका महसूस हो रहा है, कुछ रुका हुआ महसूस हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ जैसे कुछ फंस गया है। इस तरह की सेंसेशन इस रेमेडी का ख़ास फीचर है। अ लम्प लाइक सेंसेशन, उनको महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, कुछ रुका हुआ है, और ये गैस की वजह से होता है। और ये जो रेमेडी है स्पेशली टी ड्रिंकर्स को, जो चाय का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर जो टबैको का यूज़ करने वाले पेशेंट्स हैं, जो ओवर यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, उस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो इस तरह के कोई भी पेशेंट हो जो जिनको चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हों या फिर टोबैको का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हों, उस तरह के पेशेंट्स को ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये रेमेडी का ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स, उनको गैस ज़्यादा बनेगी, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगा, ओल्ड एज के पर्सनस जो हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, डिस्पेप्सिया, उनको गैस बदहजमी से शिकायत रहती है, चाय का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, टोबैको का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से ही उनको कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, बदहजमी रहती है, उनको सेंसेशन लगता है कि कुछ भी उनकी जो सीने में कुछ रुका हुआ है, फंसा हुआ है। तो ये ओवरऑल इसके जो है मैंने आपको सिम्टम्स बताए एबिस नाइग्रा के। तो अब ये रेमेडी आपको यूज़ कैसे करनी है, इसका आप मदर टिंचर या फिर आप इसको 30 पावर में ले सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर यूज़ करते हैं तो आप इसकी 5 ड्रॉप्स से लेके 10 ड्रॉप्स तक आप रेगुलर 1/4 कप ऑफ वाटर में डाल के ले सकते हैं, या फिर आप इसको 30 पावर में यूज़ कर सकते हैं। 30 पावर में आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर में, 2 ड्रॉप शाम को अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है। अदरवाइज़ यू कैन टेक इट इन 2 टाइम अगर आपको माइल्ड प्रॉब्लम है तो। सो ये मैंने आपको बताया पूरा एबिस नाइग्रा के बारे में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आए तो यू कैन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू।